अब तक बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों तक नक्सलियों की पैठ थी, लेकिन अब ये नक्सली देश की राजधानी की तरफ भी रुख करने लगे हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा में शनिवार रात यूपी एटीएस ने यहां पर दबिश देकर 9 नक्सलियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस के शिकंजे में 10 नक्सली। नोएडा से 9 नक्सली हुए गिरफ्तार। चंदौली से एक और नक्सली की गिरफ्तारी। दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने की थी तैयारी। नोएडा सेक्टर 49 की हिंडन विहार सोसाइटी में बने इस अपार्टमेंट के अंदर दहशत का वो बीज बोया जा रहा था जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र दहल उठता। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही यूपी एटीएस ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। सोसाइटी के लोगों को नहीं पता था कि इतने शांत अपार्टमेंट के अंदर ही अंदर आतंक फैलाने की साजिश रची जा रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शनिवार शाम 6:30 बजे अचानक ही एटीएस की टीम इस सोसाइटी में दाखिल हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एटीएस की टीम सोसाइटी के B23 अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में दाखिल हो गई, जिसके बाद एटीएस ने 9 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। ये उन नक्सलियों की तस्वीरें हैं जो अपने नापाक मंसूबों के साथ नोएडा में काफी दिनों से रह रहे थे और यहाँ ये फ्लैट इन नक्सलियों ने डीलर के जरिए लिया था। वो कहाँ रहने वाला वो सारी चीज़ पूछ लिया था एंड बात कर लिया था। सो वो ऐसे जवाब दे दिया था एंड वो लोग बात करने वाला तरीका एंड वो बिहेवियर ऐसे कुछ सारी ऐसे कुछ ठीक ही है। सो कुछ नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है मैंडेटरी चीज आज हाँ जी में कर रखी है क्या पुलिस? हाँ, वेरिफिकेशन वो भी एक्चुअली वो डीलर से करवाया था। सी टोल्ड ओके सारी चीज़ कर लिया। एक एक कर हम आपको इन नक्सलियों के बारे में बताते हैं। रंजीत पासवान, जो निचोट थाना इलीहद जिला चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पवन उर्फ भाई जी, जो रुद्रपुर थाना मधुबनी बिहार का रहने वाला है। सचिन कुमार, बिलासपुर थाना दनकौर ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। कृष्ण कुमार राम, मुरही थाना सासाराम बिहार का रहने वाला है। सूरज फतेहाबाद बुलंदशहर का रहने वाला है। आशीष सारस्वत चंडौस अलीगढ़ का रहने वाला है। सुनील कुमार यादव बेलिया थाना सासाराम बिहार का रहने वाला है। ब्रजकिशोर तोमर थानपुर थाना चंडौस अलीगढ़ का रहने वाला है। शैलेंद्र कुमार बक्सर बिहार का रहने वाला है। ये वो शातिर नक्सली हैं जिन्होंने लोगों को जरा भी शक नहीं होने दिया और अपने खौफनाक मंसूबों का अंजाम देने की तैयारी करते रहे। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 6 पिस्टल, 50 कारतूस, 45 जिलेटिन की छड़ें, 125 डेटोनेटर और 13 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस को आरोपियों के पास से नक्शे और कुछ कागजात भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए इनपुट के बाद एटीएस ने ये कार्रवाई की है। दरअसल एटीएस की टीम को कई दिनों से नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन पुख्ता पता नहीं मिल पा रहा था। ये जो है 2-3 दिन से जो है एसटीएफ को सूचना थी कि कुछ नक्सलाइट यहाँ पे जो है हिंडन विहार सोसाइटी में छुपे हुए हैं, लेकिन उनको पुख्ता एड्रेस का पता नहीं था वो कहाँ रहते हैं। 2-3 दिन से वो सर्च आउट कर रहे थे कि भाई इस प्रकार के कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। आज उनको एड्रेस की जानकारी हो गई थी। 6:30 बजे एटीएस ने यहाँ पे जो है छापा मारा और अंदर जो है हिंडन विहार के एक अपार्टमेंट से 102 से B23 102 से जो है 2 आतंकवादी अंदर से पकड़े गए और बाकी जो है 3-4 आदमी जो है गाड़ी में बैठ के वो निकल लिए थे, जो रास्ते में रोड पे जो है उन्होंने रेड करके उसको पकड़ा है। तो ये 5 आदमी यहाँ से पकड़े गए हैं और इनकी जो है जो गतिविधियां थी वो हमको भी लगता था जब ये सामान लेने के लिए स्टोर पे आते थे तो अक्सर लेट नाइट ही आते थे। मैंने इनसे कई बार पूछा भी भाई आप इतने देर से क्यों आते हो? उन्होंने कहा जी नौकरी हमारी जो है देर तक चलती है इसलिए हम लेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि इनकी सूचना हम पुलिस को दें और इस प्रकार का लगे कि भाई ये इस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम देने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। पकड़े गए सभी नक्सली यूपी और बिहार के हैं और नोएडा में रहकर यहाँ अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में थे।
जिनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हो सकी। एक जागरूक नागरिक ने ये बताया कि हिंडन विहार में एक फ्लैट है, उन्होंने उसका एड्रेस दिया और वहां पे उनको शक है कि कोई गलत गतिविधि हो रही है, कुछ संदिग्ध लोग वहां पे रुके हुए हैं। इस टिप ऑफ को एसएसपी नोएडा श्री धर्मेंद्र साहब ने शेयर किया एटीएस के साथ में और इसको पिछले कुछ सप्ताह से हम लोगों ने डेवलप किया। लोकल सर्वेलेंस रखी गई और फोन्स की सर्वेलेंस रखी गई, तो पाया गया कि ये एक ग्रुप है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में नक्सलवादी गतिविधियों में सक्रिय पूर्व में रहा है और अभी भी है और ये नोएडा में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे 2 मकान किराए पे ले रखे थे, उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी जिसमें कि सतही तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना दिखता था, लेकिन वो एक केवल आड़ थी अपने इस नक्सलवादी गतिविधियों को यहाँ बढ़ाने के लिए। लोगों की जागरूकता और पुलिस के साथ एटीएस की तेजी के चलते एक बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी गई, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कब से ये नक्सली नोएडा में रह रहे थे, किस साजिश को अंजाम देना चाहते थे नक्सली, सिर्फ डीलर के भरोसे कैसे मिल गया नक्सलियों को मकान, क्या इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, क्या दिल्ली एनसीआर में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नक्सली दिल्ली एनसीआर में अपनी जड़ें जमाने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता तो है, लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि इन नक्सलियों से पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने नोएडा सेक्टर 49 के हिंडन विहार सोसाइटी का जायजा लिया है, जहां ये नक्सली कई दिनों से रह रहे थे। हिंडन विहार के इसी इलाके से शनिवार देर शाम एटीएस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिस इमारत में वो नक्सली पिछले कई महीनों से रह रहे थे, उस इमारत की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हिंडन अपार्टमेंट है, 5 मंजिला इमारत है और इसके दूसरे फ्लोर पर जो आतंकी थे, 102 नंबर का जो फ्लैट है, उस फ्लैट में पिछले कई महीनों से रह रहे थे। हालांकि जो आसपास के लोग हैं, जो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि 102 नंबर फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं वो इतने खूंखार नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका सरगना रंजीत बताया जा रहा है कि वो कई साल तक जेल में था और वो बिहार का मोस्ट वांटेड नक्सली था। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि शनिवार शाम 8 से 9 के बीच में एटीएस का ये पूरा ऑपरेशन हुआ इस इलाके में। पूरे इलाके की पहले घेराबंदी की गई, उसके बाद कुछ कमांडोज इस फ्लैट में जाते हैं और वहां से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसके बाद जो 4 नक्सली यहां से गाड़ी में सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी एटीएस ने धर दबोचा। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि जहाँ पर यह इमारत मौजूद है, इससे ठीक कुछ ही दूरी पर सेक्टर 49 का थाना है। वैसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर इतने हार्डकोर नक्सली यहाँ पर रह रहे थे तो पुलिस को इस बात की भनक कैसे नहीं लगी, पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे नहीं हुई कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में जो गैर कानूनी हथियार हैं, जिलेटिन की छड़ें हैं, डेटोनेटर हैं, वो मौजूद हैं। स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, जो इस बिल्डिंग के लोग हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि अब जब पूरी कार्रवाई हुई, जब पूरा ऑपरेशन हुआ, उन्हें ये सोचकर भी घबराहट हो रही है कि इस इमारत में ऐसे खतरनाक लोग रह रहे हैं जिनके पास भारी संख्या में ऐसे हथियार मौजूद थे। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। और इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश के पास जाना चाहेंगे। अविनाश, आपने मौका मुआयना किया, वहां पर जाकर खुद वहां पर देखे हालात किस तरह के बने हुए थे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसी अपार्टमेंट के अंदर नक्सली कई दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और कोई यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं लगती है। किसी भी अपार्टमेंट में घर लेना इतना आसान नहीं होता है, तमाम तरह के मापदंड यहाँ पर देखे जाते हैं, उन्हें क्लियर करना होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही आसानी से लोग फ्लैट ले लेते हैं। क्या लगता है जो लोकल जो क्रिमिनल्स हैं उनसे भी इनकी साठगांठ है?
देखिए, जहाँ तक सवाल वेरिफिकेशन का है शबनम, तो वेरिफिकेशन मैंडेटरी माना जाता है कि आप किसी भी इलाके में कोई घर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है, जो ब्रोकर होता है उसके जरिए कराया जाता है। और ये सवाल जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो नोएडा पुलिस के जो एसएसपी हैं धर्मेंद्र यादव और जो आईजी थे एटीएस के, उनसे भी पूछा गया। तो उनका ये कहना है कि अभी जो बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिस आईडी पर उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था वो फर्जी था। ये एक और पहलू है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है शबनम कि जहाँ पर ये इमारत मौजूद है, जो हिंडन अपार्टमेंट है, हिंडन विहार इलाके में मौजूद है, उस अपार्टमेंट से महज कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 400 से 500 मीटर की दूरी पर जो सेक्टर 49 का थाना है वो वहाँ पर है। और जो बीट कांस्टेबल होते हैं, आमतौर पर ये माना जाता है कि बहुत ही संवेदनशील इलाका वो माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर वहाँ लूटपाट की खबरें भी सामने आती हैं, तो वहाँ पर अक्सर पेट्रोलिंग होती है। जो बीट कांस्टेबल होते हैं वो तैनात होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पिछले कई महीनों से उस इमारत में रह रहे हैं। हालांकि वो जो आसपास के लोग थे उस बिल्डिंग में रहने वाले, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर ये लोग नक्सली रहने आए थे तो पहले 2 की तादाद में थे, पहले दो ही लोग यहाँ पर रह रहे थे और एक लड़की भी उनके साथ थी जो उनका खाना बनाती थी। बाद में धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, 2 से 3 हुए और फिर यह संख्या 6 तक जा पहुंची। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि इस अपार्टमेंट में, इस फ्लैट में इतने हार्डकोर नक्सली रह सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस को सामान बरामद हुआ है, जिलेटिन की छड़ें हैं, डेटोनेटर वहाँ से बरामद हुआ है, 9mm के पिस्टल्स बरामद हुए हैं, उसके अलावा कुछ देसी हथियार हैं, साथ में 2 लैपटॉप है। तो अब पुलिस इन्हीं चीज़ों के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ ही दिन पहले उन्हें इस बात की लीड मिली थी, इस बात की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम किया जा रहा है, यहाँ पर किसी ऐसे संगठन को ऑपरेट किया जा रहा है जो कि काफ़ी खतरनाक है। उसके बाद एटीएस ने इस पूरी चीज़ को, इन जो तमाम नक्सली थे उनको सर्विलांस पर डाला, उनकी निगरानी की जा रही थी और कल शाम में तकरीबन 8 से 9 के बीच में ये इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है शबनम, जिसमें कि एटीएस के जो कमांडोज थे वो शामिल थे। तो कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में एक ऐसे गैंग का खुलासा, एक जो कि नक्सली हैं और उसमें चूंकि सबसे जो उनका सरगना है रंजीत, वो बिहार का मोस्ट वांटेड नक्सली माना जाता है। वो 2004 में उसकी अरेस्टिंग भी हुई थी। हालांकि 2012 में जब वो बेल पर छूटा बाहर आया, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि वो कभी अपने घर नहीं गया। कई लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम भी बताया जा रहा है। तो अब चूंकि एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई है और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को लेकर अब एटीएस ये भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूछताछ के आधार पर कुछ और नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, शिवा भी हमारे साथ बने हुए लगातार लखनऊ से लाइव हमारे साथ मौजूद है। शिवा, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर अब तक जो मामले देखे गए हैं वो छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, यहाँ के ये मामले निकलकर सामने आते हैं नक्सल से जुड़े। लेकिन अब यहाँ पर नक्सली अपने पैर जो है दिल्ली एनसीआर की तरफ भी पसार रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, नोएडा से ये जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और चंदौली से भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बेस यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुख्य सेंटर इनका अभी भी यूपी के अंदर कहीं और हो सकता है, ऐसा अंदेशा क्या जाहिर किया जा रहा है? बिल्कुल शबनम, देखिए पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में इन जगहों पर नक्सली गतिविधियां काफ़ी कम हुई हैं। जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा गतिविधियां होती थी, वहां पर बहुत ज़्यादा उनके अटैक होते थे, सामने आते थे मामले, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से नक्सली गतिविधियां वहां पर कम हुई हैं। और उसके पीछे जो खुफिया एजेंसियां वो ये भी मान रही थी कि नक्सली वहां से कुछ स्कैटर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों का खासकर जो फंडिंग की व्यवस्था थी वो रोका था। म्यांमार में जब भारत ने ऑपरेशन किया था, क्योंकि म्यांमार से काफ़ी तादाद में फंडिंग की व्यवस्था नक्सलियों की हुआ करती थी, तो वो उस ऑपरेशन के बाद से फंडिंग को लेकर नक्सलियों के पास काफ़ी दिक्कतें थी, जिसके बाद यूपी में ये जानकारी मिल रही थी कि यूपी में कई जगह अलग अलग नक्सलियों ने अपना बेस बना रखा है। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, मथुरा के जवाहर बाग में जो मामला हुआ था, जहां पर रामवृक्ष यादव के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन चला था, वहां भी पुलिस ये कह रही थी कि वहां पर काफी तादाद में नक्सली थे। और उसके बाद से ये दोबारा मामला सामने आया है। नोएडा में जिस तरीके से नक्सलियों का अड्डा एक यहाँ पर मिला है, पुलिस को जो जानकारी मिली थी, उसके बाद रंजीत पासवान की गिरफ्तारी हुई और रंजीत पासवान की ही निशानदेही के बाद चंदौली से गिरफ्तारी हुई। यानी चंदौली में भी इनका कहीं ना कहीं बेस था और चंदौली से जो गिरफ्तारी हुई उसमें भी वहां से एक बिल्कुल 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। शिवा, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है, जिस तरह से 10 लोगों की गिरफ्तारी एटीएस के जरिए हुई है।